सीरियल तुमसे तुम तक में ऐसा तूफान आने वाला है जिसने हर रिश्ते की नींव हिला दी है। प्यार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पिता की इज्जत खतरे में है और एक लड़की को बदनाम करने की साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक वीडियो सब कुछ बदल सकता है, एक सच किसी की जान ले सकता है और एक फैसला पूरी कहानी की दिशा तय कर देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी है और सबसे बड़ा धमाका करने वाली है मीरा। जी हाँ, वही मीरा जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन उसके दिल में जलन और नफरत का जहर भर चुका है। मीरा अब पूरी तैयारी के साथ अन्नू को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी है और इस बार उसका निशाना सिर्फ अन्नू नहीं, बल्कि गोपाल जी की इज्जत, उनका भरोसा और उनकी सेहत भी है। मीरा को अच्छी तरह पता है कि अगर गोपाल जी के सामने अन्नू की छवि खराब कर दी जाए तो वो तभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, और यही वजह है कि मीरा अब सबूतों के नाम पर फोटो और वीडियो का सहारा लेने वाली है। मीरा अपने दिमाग में ये ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्य और अन्नू को एक नहीं होने देगी, क्योंकि उसके लिए आर्य सिर्फ और सिर्फ उसी का है और वो किसी भी कीमत पर उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। इसी बीच कहानी में एक भावुक मोड़ तब आता है जब अन्नू माता की चौकी के लिए आर्य के घर पहुंचती है। माहौल में भक्ति और शांति होती है, लेकिन अन्नू के दिल में एक बेचैनी है, एक सवाल है जो उसे अंदर से खाए जा रहा है, और वो सवाल है राजनंदिनी को लेकर। अन्नू जैसे ही आर्य को अकेले में देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती और उससे सीधा सवाल कर बैठती है कि राजनंदिनी जी कहाँ हैं, क्या वो ठीक हैं, क्या वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। आर्य पहले तो चुप हो जाता है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलकने लगता है, और फिर वो जो सच बताता है वो अन्नू की दुनिया हिला देता है। आर्य भारी आवाज में कहता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा के लिए चली गई हैं। ये सुनते ही अन्नू का दिल बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे आर्य को गले लगा लेती है। ये वो पल होता है जहां दो टूटे हुए दिल एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। अन्नू रोते हुए कहती है कि उसे पहले से ही यकीन था कि आर्य उसे धोखा नहीं दे सकता। उसे पता था कि आर्य का प्यार सच्चा है। दोनों के बीच का ये इमोशनल मोमेंट देखने लायक होता है, जहां शब्द नहीं, सिर्फ एहसास बोलते हैं। लेकिन जिस पल ये प्यार और भरोसा मजबूत हो रहा होता है, उसी पल दूसरी तरफ मीरा का दिल जल रहा होता है। मीरा घर में आर्य को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने जो दृश्य आता है वो उसके अंदर की नफरत को और भड़का देता है। मीरा देखती है कि अन्नू और आर्य एक दूसरे से गले लगे हुए हैं। अन्नू की आंखों में आंसू हैं और आर्य उसे संभाल रहा है। मीरा बिना एक पल गंवाए अपने फ़ोन से दोनों की वीडियो बना लेती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। मीरा अपने मन में तय कर लेती है कि यही वीडियो वो हथियार बनेगा जिससे वो अन्नू को बदनाम करेगी, आर्य की इमेज खराब करेगी और गोपाल जी के सामने ऐसा जहर घोलेगी कि वो अन्नू से हमेशा के लिए नफरत करने लगे। मीरा खुद से कहती है कि आर्य सर सिर्फ उसी के हैं और वो किसी और को उनके करीब भी नहीं आने देगी। यहीं से कहानी एक नई और खतरनाक दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, बल्कि साजिश, बदनामी और रिश्तों के टूटने की कहानी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी को इस सब की भनक तक नहीं है। वो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करते हैं और यही भरोसा आने वाले वक्त में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। जैसे जैसे मीरा अपना अगला कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वैसे वैसे कहानी और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। धीरे-धीरे और एक अगर आप जहर की जानना तरह चाहते फैलने हैं वाला कि ये है वीडियो और गोपाल सबसे जी पहले की इसका जिंदगी असर में पड़ने क्या वाला है तूफान लाएगा, गोपाल जी पर। तो इस कहानी मीरा से अपने जुड़े मन में रहिए। पूरी और अभी रणनीति कमेंट बनाकर करके बैठी है जरूर कि किस बताइए वक्त, कि किस तरह आपको क्या और लगता है, किस अंदाज में मीरा वो ये अपने वीडियो प्लान में गोपाल जी को कामयाब होगी दिखाएगी या फिर ताकि उन्हें सच सबसे समय पर बड़ा सामने झटका आ लगे जाएगा। और वो बिना कुछ सोचे समझे अनु को ही इस सब का दोषी मान ले। मीरा अच्छी तरह जानती है कि गोपाल जी एक सख्त लेकिन बेहद भावुक पिता हैं, जिनके लिए समाज, इज्जत और संस्कार सबसे ऊपर हैं। और अगर उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी की ऐसी तस्वीर पेश कर दी जाए जो अधूरी सच्चाई पर आधारित हो, तो उनका दिल ये सहन नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनु और आर्या अभी भी उस इमोशनल मोमेंट के असर से बाहर नहीं आ पाए हैं। अनु के दिल में एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि आज उसे यकीन हो गया है कि आर्या ने कभी उससे झूठ नहीं बोला और राजनंदिनी की
सच्चाई ने दोनों को और करीब ला दिया है। अनु आर्या से कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ खड़ी रहेगी और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। आर्या भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो भी इस रिश्ते की रक्षा करेगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चल दी गई है। उसी वक्त मीरा अपने कमरे में बैठी बार बार वही वीडियो देख रही होती है और उसके चेहरे पर संतोष और घमंड साफ नजर आ रहा होता है। उसे लग रहा है कि अब कोई भी ताकत आर्या और अनु को एक होने से नहीं रोक सकती सिवाय उसके, और वो खुद को इस खेल की विजेता समझने लगती है। मीरा मन ही मन तय करती है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही खतरा बढ़ेगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए। इसलिए वो अगली सुबह ही गोपाल जी के घर जाने का फैसला करती है। उधर गोपाल जी उस दिन कुछ अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं। उनका मन बेचैन है, दिल घबराया हुआ है और उन्हें बार बार अनु की चिंता सता रही है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक पिता की फिक्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पुष्पा जी भी गोपाल जी से कहती हैं कि उन्हें अनु से बात करनी चाहिए, लेकिन गोपाल जी कहते हैं कि अनु समझदार है और वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। यही भरोसा आने वाले पल में टूटने वाला है। जैसे ही मीरा गोपाल जी के घर पहुंचती है, वो बेहद मासूम और दुखी चेहरा बनाकर अंदर आती है। उसके हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन वो उसे ऐसे छुपाकर रखती है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हो। गोपाल जी उससे पूछते हैं कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है, तो मीरा पहले तो टालने की कोशिश करती है, फिर कहती है कि वो कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन डरती है कि इससे गोपाल जी को बहुत दुख पहुंचेगा। ये सुनकर गोपाल जी और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और वो मीरा से सच बताने को कहते हैं। बस यहीं से वो पल शुरू होता है जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। मीरा कांपते हाथों से वीडियो चलाती है और जैसे ही स्क्रीन पर अनु और आर्या का गले लगा हुआ दृश्य आता है, गोपाल जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने इतने संस्कारों के साथ पाला है, वो ऐसा कुछ कर सकती है। मीरा जानबूझकर वीडियो को इस तरह पेश करती है जैसे ये कोई गलत रिश्ता हो, जैसे अनु ने जानबूझकर सारी सीमाएं पार कर दी हों। गोपाल जी के दिल पर यह वीडियो किसी हथौड़े की तरह वार करता है। उनका भरोसा टूट जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो कुर्सी पकड़कर बैठ जाते हैं। पुष्पा जी भी ये सब देखकर घबरा जाती हैं, लेकिन मीरा बिना लोके आग में घी डालती रहती है और कहती है कि वो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई और सच सामने लाना जरूरी समझा। मीरा की बातों का असर इतना गहरा होता है कि गोपाल जी को ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि इस वीडियो का सच क्या है और अधूरा सच कितना खतरनाक हो सकता है। उनका दिल दर्द से भर जाता है और वही दर्द धीरे धीरे उनकी तबीयत पर असर डालने लगता है। गोपाल जी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाते। ये वही पल होता है जहां एक बेटी पर लगा झूठा इल्जाम एक पिता की जान के लिए खतरा बन जाता है। उधर अनु को इस तूफान की कोई खबर नहीं है। वो अपने कमरे में बैठी आने वाले भविष्य के सपने देख रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे वो जल्द ही अपने प्यार को सबके सामने सच साबित करेगी। लेकिन किसे पता था कि उसी वक्त उसके नाम पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जा चुका है। कहानी अब और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि गोपाल जी की हालत बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाती है। इस पूरे हालात के लिए अनु को जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है, जबकि सच्चाई अभी भी अंधेरे में छुपी हुई है। अगर आपको कहानी लग अब रहा अपने है कि ये सबसे सिर्फ शुरुआत खतरनाक और है, तो भावनात्मक बिल्कुल मोड़ पर सही पहुंच सोच रहे चुकी हैं, है, क्योंकि जहां असली हर फैसला तूफान अभी किसी की आना बाकी जिंदगी है। बदल अब सकता है सवाल ये और है कि हर क्या सच गोपाल जी किसी इस रिश्ते सदमे को से तोड़ उभर भी सकता पाएंगे? है क्या या अनु जोड़ को भी बिना सकता सुने है। ही दोषी ठहरा गोपाल दिया जी की जाएगा? हालत और लगातार क्या मीरा बिगड़ती का जा ये रही खेल है। यहीं खत्म डॉक्टर घर होगा पर या मौजूद वो है, और आगे पुष्पा जी जाएगी? घबराई हुई अपनी हैं, राय अभी घर का कमेंट में माहौल जरूर पूरी तरह बताइए, तनाव से क्योंकि भर आगे चुका जो है होने वाला और है हर वो किसी दिल की दहला जुबान पर देने वाला सिर्फ है। एक ही नाम है, अनु। सबको यही लगने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह अनु ही है। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वीडियो का पूरा सच क्या है। किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर अनु और आर्य उस वक्त किस हालत में थे। मीरा चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है और अंदर ही अंदर खुद को विजेता मानने लगती है। उसे लग रहा है कि उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका है, क्योंकि गोपाल जी अनु से नफरत करने लगे हैं और यही उसका सबसे बड़ा मकसद था। उधर अनु को जब पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना वक्त गवाए घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। हर नज़र उसे घूर रही होती है, हर चेहरा सवालों से भरा होता है और अनु कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है। गोपाल जी उसे देखते ही अपना चेहरा फेर लेते हैं और यही पल अनु के दिल को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। वो रोते हुए अपने पापा के पास जाती है, लेकिन पुष्पा जी उसे रोक देती हैं और गुस्से में कहती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदार वही है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बार बार पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तभी मीरा आगे बढ़ती है और ठंडे लहजे में कहती है कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और फिर वही वीडियो सबके सामने चला दिया जाता है। अनु उस वीडियो को देखकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक भावनात्मक पल को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि उस वक्त आर्य ने उसे सिर्फ सहारा दिया था। राजनंदिनी की मौत का सच सुनकर वो टूट गई थी, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। गोपाल जी का गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा होता है कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और डॉक्टर तुरंत दवा देने को कहते हैं। यही वो पल होता है जहां अनु खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके प्यार की कीमत उसके पापा की सेहत है, और यही सोचकर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली होती है। अनु रोते हुए आर्य से मिलने जाती है और कहती है कि वो उससे दूर रहने का फैसला कर रही है, क्योंकि वो अपने पिता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आर्य ये सुनकर टूट जाता है और कहता है कि सच्चाई सामने लाए बिना वो हार नहीं मानेगा। वो मीरा के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है और सबूत ढूंढने की बात करता है। कहानी यहीं एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। मीरा को भी अब महसूस होने लगता है कि शायद उसने एक ऐसी सीमा पार कर दी है जिससे लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देता। उधर गोपाल जी धीरे धीरे होश में आते हैं, लेकिन उनके दिल में अनु के लिए जो भरोसा था वो पूरी तरह टूट चुका होता है। घर वाले शादी की बातों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करने लगते हैं, और यही सुनकर अनु अंदर से और भी ज्यादा टूट जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे आर्य सच सामने लाने के लिए हर हद पार करेगा, कैसे मीरा की साजिश के परत दर परत खुलेंगे, और कैसे गोपाल जी को असलियत का एहसास होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच वक्त रहते सामने आ पाएगा? क्या अनु और आर्य का प्यार इस अग्नि परीक्षा से गुजर पाएगा? और क्या गोपाल जी फिर से अपनी बेटी पर भरोसा कर पाएंगे, या फिर ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, सच जीतेगा या साजिश।